Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself, Assistant Professor Varsha Bharti. So, today we are going to learn about the types of advertising for class FY/BMMC, SEM 2, Module 2, and the subject is Introduction to Advertising. So let us move further and understand what are the different types of advertising. Consumer advertising, industrial advertising, retail advertising, classified advertising, corporate advertising, public service advertising, generic advertising, national advertising, global advertising, international advertising, social CSR advertising, and advocacy advertising. So these were the different types of advertising. First advertising which we are going to understand is consumer advertising. Now whenever we go to any shop, we see several kinds of ads and several kinds of products which give us the recall value of that ad. The goal of consumer advertising is to introduce or sometimes to reintroduce products and services to families and private individuals फॉर डेली यूज एंड कंजम्पशन. अब ये जो कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग होती है वो यूजुअली हाउस होल्ड की जो भी चीज़ें होती है काम की, जैसे कि फूड हो गया, बेवरेज हो गया, स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग में. These can be automobiles for family use, household appliances, home electronic devices, clothes, books, movies, and just about anything else commonly found in the individual or family household. हमने काफ़ी तरीके की कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग देखी है. कोलगेट की एड्स है, कोलगेट मैक्स फ्रेश है, देन वी हैव बर्गर, मैकडॉनल्ड्स, पिज्ज़ा हट, डोमिनोज फॉर पिज्ज़ा. ये सारी चीज़ें जो हम लोग एड्स में देखते हैं ये सारे कंज्यूमर एड्स होते हैं जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए बनाई जाती है एंड द इंटेंशन इज टू सेल द प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स. Second type is industrial advertising. Industrial advertising is usually placed in industry specific channels, allowing businesses to narrowly target other businesses who need their goods or services. अब इसमें इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग हम लोग कब करते हैं? जब हम लोग रिटेलर्स को और ट्रेडर्स को कोई चीज़ की ऐड करते हैं. सपोज मैंने कोई ऑफिस ओपन किया, वो ऑफिस को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस चाहिए. तो ये जो बड़े बड़े फॉर्म्स होते हैं इनको भी तो बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए होती है. बिल्डर कंस्ट्रक्शन लाइन में देखो तो रोल फॉर्मिंग मशीनरीज, तो ये रोल फॉर्मिंग मशीनरीज हम तो नहीं खरीदेंगे, कॉमन पब्लिक कौन खरीदेगा? बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके लिए इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग की जाती है. किस तरीके से? ट्रेड शोज होते हैं, बिजनेस फेयर्स होते हैं, काफ़ी बिजनेस फेयर्स होते हैं, बॉम्बे में होते हैं, दिल्ली में होते हैं. वहाँ पे प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप दिखाया जाता है, उनके पिछले जो भी टाइप्स रह चुके हैं, जिस भी कंपनी के साथ जो भी प्रोजेक्ट किया उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है. ये जो इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग है ये अच्छे और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स के लिए की जाती है या एक्सपेंसिव सर्विसेज के लिए की जाती है. इंडस्ट्रियल पब्लिकेशन such as trade magazines or websites, direct mail advertisements including brochures, postcards और catalogs. काफ़ी बार हम लोग ऑनलाइन भी देखते हैं कि हमको ब्रोशर, कैटलॉग भेजा जाता है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट रियल एस्टेट, we get to know a lot about a project before it is even begin. सो उसके पहले ही सारा एक प्रोटोटाइप, एक स्ट्रक्चर, बिल्डिंग कैसी होगी, उसके एम्बियंस क्या होंगे, क्या फैसिलिटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पहले ही पता चल जाती है. कैसे? बिकॉज ऑफ कैटलॉग, ब्रोशर. नेक्स्ट इज कोल्ड कॉलिंग एंड ईमेलिंग. ईमेल्स भेजे जाते हैं, डायरेक्ट मेल्स भेजे जाते हैं. कोल्ड कॉलिंग में हम लोग कॉलिंग करते हैं कस्टमर्स को टू लेट देम नो, टू मेक देम अवेयर अबाउट द एडवर्टाइजिंग और द प्रोडक्ट और सर्विसेज. नेक्स्ट इज वर्ड ऑफ माउथ और रेफरल एडवर्टाइजिंग. अब वर्ड ऑफ माउथ मतलब ये कि मैंने किसी को पर्सनली जाके खुद से इंडिविजुअली बताया, फेस टू फेस, वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन किया. नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग इज रिटेल एडवर्टाइजिंग. नाउ रिटेल एडवर्टाइजिंग हम कब करते हैं? जब हम लोगों को ऑडियंस को टारगेट करना होता है. ये कौन यूज करते हैं? स्टोर यूजर्स करते हैं, जो मीडिएटर होते हैं. समझो पहले एक मैन्युफैक्चरर होता है या होलसेलर होता है, वो रिटेलर को देता है, फिर रिटेलर वही प्रोडक्ट हम कंज्यूमर्स को सेल कर दे. तो ये एक साइकिल है.
to drive awareness and interest towards the product to generate sales from their target audience. Through advertising, a retailer attempts to influence their audience to take a specific action. It is used by local retailers to sell directly to the consumers. Retailers try to make shopping time pleasurable and convenient. Now, सबसे simple example मैं देती हूँ. Whenever we go to a shop, they offer us tea, coffee, biscuits. अगर हम लोग कोई बड़े शॉप पे जा रहे हैं, कुछ बल्क में सामान लेना है, शादी की शॉपिंग है, किसी बेबी शावर की शॉपिंग है, कुछ भी हम लोग बड़े क्लोथिंग सेंटर में गए, वहाँ पे हम लोग को ये सारी चीज़ें दी जाती है. अगर हम लोग मॉल्स में जा रहे हैं तो हम लोग को दूसरी तरीके की फैसिलिटीज़ मिलती है, जैसे कि डिस्काउंट्स हो गया. हम लोगों को वो जो भी गैजेट हम लोग खरीदने वाले हैं उसका हम लोग यूज़ करके देखते हैं, चेक करके देते हैं. ये सारी अलग अलग फैसिलिटीज़ है जो एक रिटेलर यूज़ करता है टू सेल दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. रिटेल एडवर्टाइजिंग कहाँ कहाँ पे की जाती है और क्यों की जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू बिल्ड स्टोर ट्रैफिक. अगर स्टोर में भीड़ आएगी तभी तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल हो पाएंगे. परसुएशन, कस्टमर को परस्यू करना कि वो हमारा जो प्रोडक्ट है वो खरीदे. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिटेलर खाली एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट नहीं रखता है, उसके पास हर एक एज ग्रुप के लिए अलग अलग सामान होते हैं, अलग अलग स्टोर की अलग अलग वेराइटी होती है, तो उनको हर एक एज ग्रुप को कन्विंस करना होता है टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. नेक्स्ट इज कन्वीनियंसेस, वाइड वेराइटी. जैसे कि मैंने बोला, कोऑपरेटिव एडवर्टाइजिंग, मीडिया स्ट्रेटेजी वो लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? वो लोग प्रिंट एड्स यूज़ करते हैं, बैनर्स, बिलबोर्ड्स, अलग अलग तरीके के ऑफर्स लगाते हैं. एक पूरा दिन उनका एक ऑफर चलेगा, या उन लोगों ने सेल रखी होगी, या फिर लोकल एडवर्टाइजमेंट करते हैं लोकल चैनल्स पे. अगर कहीं पे कोई अच्छा फेस्टिवल चल रहा है, दिवाली हो, नवरात्रि हो, तो वो लोग होर्डिंग्स लगवाते हैं अपने शॉप के नाम के. ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं? रिटेल एडवर्टाइजमेंट के लिए करते हैं. Composition of consumers and local advertising, like I said earlier. The next type is classified advertising. Now classified advertising का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मैं एक रिकॉल वैल्यू दूँ तो, जब भी हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में एक क्लासिफाइड एड्स का सेक्शन होता है जहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके की एड्स देखते हैं, जैसे कि वैकेंसी की एड्स, या सेल परचेज की एड, मैट्रिमोनियल एड्स, कोई पर्सन मिस हो गया है उसकी एड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रमोशन, या फिर टूर्स एंड ट्रैवल्स का कोई पैकेज हो. ये सारी चीज़ें हम लोग छोटे छोटे कॉलम्स में देखते हैं जो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के पेज पे आता है. ना क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स क्यों करते हैं हम लोग? ताकि वो एक अलग से सेक्शन है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट ही होगी, वहाँ पे कंज्यूमर एड्स, इंडस्ट्रियल एड्स कुछ भी नहीं होगा. वो एक अलग से सेक्शन है जो काफ़ी बार हम लोग मैगजीन में भी देखते हैं और न्यूज़पेपर में भी देखते हैं. ये काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके का एक मेथड है टू एडवर्टाइज योर नीड, कि आपको क्या करना है और क्यों चाहिए. नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग. कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग एक ऐसे तरीके का एडवर्टाइजमेंट है जो हम लोग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करते हैं टू द ह्यूज कंपनीज. अब जब मैं बात करूँ कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग की, इट इज नथिंग बट अ प्रमोशनल स्ट्रैटेजी विच इज नॉट ओनली टू attract the consumers but also to build an positive image of that brand. हेनिकेन की बात ले लें हम लोग, और यहाँ बहुत सारे से प्रोडक्ट्स हैं जिनका ब्रांड बहुत सारे प्रोडक्ट्स देता है, बट ब्रांड को सिर्फ हाईलाइट करने के लिए वो लोग एक चीज़ ही दिखाते हैं. बहुत सारी कंपनीज है, अल्कोहल की कंपनीज, जिनका अल्कोहल में भी प्रोडक्ट्स है, लाइक विस्की होंगे, बियर होंगे, बट वो लोग उसको छुपा के वो लोग सोडा की ऐड करते हैं या पानी के बॉटल की ऐड करते हैं. ये होता है कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग. अब कॉर्पोरेट एडवर्टाइजिंग का एक और भी साइड है, जब हम लोग किसी ब्रांड को एक नाम देते हैं, जैसे कि हीरो होंडा एक कैंपेन रन किया था उन्होंने, उसमें सचिन तेंदुलकर को AR रहमान को यूज किया था एज अ रोल मॉडल. तो उन्होंने एक पहचान बना दी. जब भी कोई हीरो की बात करे तो हीरो मतलब AR रहमान उनको याद आता था, और AR रहमान की पूरी फैन बेस ने वो कैंपेन को फॉलो किया. एक अलग से रिकॉल वैल्यू बन जाती है किसी भी ब्रांड की. इफ यू गिव इट अ नेम, इफ यू गिव इट अ कॉन्सेप्ट,
तो ये चीज हम लोग कॉर्पोरेट एडवर्टाइजमेंट में करते हैं कि एक रिकॉल वैल्यू होती है, पॉजिटिव गुडविल दिखता है कंपनी का whenever that brand name comes to our mind. Corporate advertising is a powerful tool used by companies to not only have a strong brand name but also to increase business. Some advantages are benefit in product sales can be a side effect of corporate advertising and it is never a primary goal. Second, the primary goal is to clear a positive image for the company in consumers' mind. Third, it helps to build a positive emotional connect of the parent company with the consumers. Like I said कि बिगर पिक्चर में हम लोगों को पता नहीं चलता है कि दूसरे भी प्रोडक्ट्स हैं, बट उसको कंपनी को गुडविल रखने के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं, जो पेरेंट कंपनी है वो छोटे छोटे प्रोडक्ट लाइन को यूज करती है just to keep that brand name in our mind. So the next type which we are going to understand is public service advertising. Public service advertising ऐसी एडवर्टाइजिंग होती है जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए की जाती है. इसमें किसी का प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कुछ भी नहीं होता है. ये कैसी टाइप की एडवर्टाइजिंग होती है? सेफ ड्राइविंग, वोटिंग राइट्स, क्विट स्मोकिंग, चाइल्ड अब्यूज, डोनेशन फॉर हॉस्पिटल, सेक्सुअल अब्यूज, एनवायरमेंटल इश्यूज, गो ग्रीन, ये सारी तरीके की एड्स हम लोग पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग में देखते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसीज लाई है हमारे लिए, क्या हमको बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो पॉलिसी से. ये सारी चीज़ें हम लोगों को पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग में पता चलती है. Public advertising is a type of marketing that is circulated in the market without any cost and is for the public welfare. These are designed and broadcasted for the societal improvements and for the collective well-being of the community as a whole. These kind of advertisements can be broadcasted by using any media source such as print, इलेक्ट्रॉनिक में भी टाइप्स आ गए, टेलीविजन हो गया, और बाय सेंडिंग मेल, एंड द लास्ट इज बिलबोर्ड. अब ये सारे तरीके के मीडियम्स हम लोग यूज करते हैं टू स्प्रेड द वर्ड एंड टू make people aware about the policy or the advertising which we are doing. These ads can be made on air in any form to stimulate the minds of the general public. रेडियो पर भी कर सकते हैं, टीवीसी पर भी कर सकते हैं. It depends upon the budget. So these are the types of advertising which we discussed in this video. Next video में आपको और 6 तरीके की advertisings के बारे में बताया जाएगा. Thank you so much.